पैरे के बीच में पुलिस भर्ती परीक्षा जारी। 60,244 पदों के लिए सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा जारी है। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है और परीक्षा केंद्रों पर जैमर भी लगाए गए हैं। लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया है। तो पहली पाली की परीक्षा लगभग खत्म होने वाली है। सुबह 10 बजे से पहली पाली की परीक्षा शुरू हुई थी और हर एक परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। हर एक परीक्षा केंद्र पर कंट्रोल सेंटर से भी नजर रखी जा रही है। अधिकारी खुद हर एक परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर वहां पर इंतजाम का जायजा ले रहे, जो इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए सभी सेंटर्स पर जैमर भी लगाए गए। भर्ती बोर्ड ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसको जमीन पे मूर्त करने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है। वो व्यवस्था की जा रही है। लगातार सभी सीनियर ऑफिसर भ्रमणशील हैं। मैंने भी आज इस सेंटर को देखा है। अभी कुछ और परीक्षा केंद्रों पर मैं जाऊंगा। परीक्षा बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और सुचितापूर्ण हो, इसकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और चलिए नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। हमें देखिए, पहली पाली की परीक्षा खत्म होने वाली है। ऐसे में किस तरह के इंतजाम रहे तमाम परीक्षा केंद्रों पर और किस तरह से इस बार तमाम अधिकारी की सक्रियता जिस तरह से नजर आ रही है परीक्षा को नकलविहीन कराने को लेकर, वो व्यवस्थाएं क्या परीक्षा केंद्रों पर उतनी सिरदर्द दिखाई दी हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से परीक्षा आज सुबह होनी थी उसके पहले ही कल ही अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली थी और जो परीक्षा केंद्र है, कुल 32 परीक्षा केंद्र नोएडा में बनाए गए हैं, जिनमें 800 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। परीक्षा केंद्र की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात है। खुद एसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं उनको परीक्षा केंद्रों के बाहर रखा गया है। सेक्टर 12 में मैं मौजूद हूँ और तमाम जो पुलिस बल है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इंस्पेक्टर, एसीपी, तमाम लोग हैं। जब एंट्री की जा रही थी परीक्षा के लिए तो तमाम जितने भी परीक्षार्थी थे उन सबकी बारीकी से जांच की जा रही थी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया। तलाशी ली गई है। साथ ही साथ उनके आधार कार्ड को जांचने के लिए बायोमेट्रिक मशीन यहां पर लगाई गई थी, ताकि जिस तरीके से सोलवर गैंग के लोग सक्रिय होते हैं वो सक्रिय ना रहे और जो वास्तविक अभ्यर्थी है केवल उसी को परीक्षा केंद्र में जाने दिया जाए। पूरी गहनता से चेकिंग की गई। गेट पर चेकिंग की गई, फिर अंदर और फिर क्लासरूम के अंदर की अगर बात की जाए तो क्लासरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि पारदर्शिता से इस परीक्षा को कराया जाए। और क्योंकि समय हो गया है, ऐसे में माना जा रहा है कुछ ही मिनट बाद तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो पहली पारी की परीक्षा देने के बाद में बाहर निकलेंगे और उनके तमाम परीक्षार्थियों के साथ आए लोगों को भी काफी दूर रोका गया है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, आप देखेंगे रोड की तरफ काफी दूर तमाम लोगों को, इस रास्ते पर किसी भी व्यक्ति को आने नहीं दिया जा रहा है। पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया रोड के ऊपर। जितने लोग परीक्षार्थियों के साथ आए थे वो इसी तरीके से तकरीबन 100 से 200 मीटर की दूरी पर तमाम लोगों को रोका गया है और यहां पर कोई भी गाड़ी या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति को नहीं रुकने दिया जा रहा है। अभी बेल बज चुकी है। तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो बस बाहर ही निकलने वाले होंगे और तमाम पुलिसकर्मियों की जो ड्यूटी लगाई गई है उसको चेक करने के लिए जिले भर के वरिष्ठ अधिकारी भी, जॉइंट सीपी खुद तमाम परीक्षा केंद्रों पर गए और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को साफ तौर पर कहा कि अपनी ड्यूटी में किसी तरीके की लापरवाही ना बरतें। जब परीक्षा समाप्त होगी तो देखिए बच्चे बाहर आएंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करिएगा कि परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्थाएं थी। अविनाश भी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए। अविनाश, लखनऊ की बात करें तो वहां पर परीक्षा केंद्रों का क्या हाल रहा? साथ ही साथ क्योंकि यूपी की यह सबसे बड़ी परीक्षा एक तौर पर कहें तो कहना गलत नहीं होगा, करीब 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इंतजाम किस तरह के रहे? कई सारे अभ्यर्थियों को रात में स्टेशन पर ही रुकना पड़ा ताकि परीक्षा केंद्रों पर समय पर पहुंच पाएं। बिल्कुल, देखिए इससे पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की बात सामने आई, उसको लेकर सरकार पहले से ही बहुत ज्यादा सतर्क थी। और आज देखिए अगर देखा जाए तो चूंकि खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। बात अगर हम लखनऊ की करें तो चाहे सीपी हो या फिर अलग अलग जो क्षेत्र के डीसीपी हैं वो लगातार निरीक्षण पर निकले हुए हैं। खुद डीजीपी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं और देखा जाए तो इस बार काफी सघन तलाशी भी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ
प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली हुई, उसको लेकर पुलिस पहले से सतर्क थी। और चूंकि देखा जाए तो पहली पाली की जो परीक्षा है वो खत्म होने वाली है, दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो 3 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है। तो जो प्रतियोगी जो अभ्यर्थी हैं, चूंकि वो कल से ही पहुंचने शुरू हो गए थे और देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में, सोचिए कि 60,000 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो उत्तर प्रदेश में इस वक्त परीक्षा दे रहे हैं। हालांकि ये परीक्षा कल भी होगी, तो कह सकते हैं कि ये अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है। और न सिर्फ यूपी बल्कि दूसरे राज्यों के भी जो लाखों छात्र हैं वो अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। और देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने वाले, या यूं कहें कि जो सॉल्वर गैंग होते हैं या जो इस गोरख धंधे में शामिल होते हैं, 24 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल ये जो संख्या थी वो 22 तक थी, लेकिन आज सुबह में 2 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और चूंकि यूपी पुलिस के साथ साथ जो एसटीएफ की टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही हैं और ऐसे लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है, उनके फोन सर्विलांस पर रखे गए हैं ताकि समय से पहले, चूंकि अब से थोड़ी देर पहले डीजीपी से बातचीत हुई, डीजीपी ने खुद कहा कि इस बार कुछ इस तरीके की गोपनीयता रखी गई थी, चाहे परीक्षा केंद्रों की बात करें या फिर जो पेपर सेट करने का मामला होता है, कि कहीं से कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है और अब तक जो परीक्षा चल रही है काफी सुचारू रूप से संपन्न हुई है। ठीक है अविनाश और अमित, आप दोनों का फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिएगा, जब स्टूडेंट्स बाहर आएंगे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा कि किस तरह की व्यवस्थाएं परीक्षा केंद्रों पर है। चलिए बढ़ते आगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है और इसी बीच बड़े पैमाने पर सॉल्वर गैंग भी सक्रिय है। यूपी एसटीएफ एक्शन मोड में है। एसटीएफ ने अलग अलग जगहों से करीब 24 सॉल्वरों को अब तक गिरफ्तार किया है, जो कि अपडेट अभी अविनाश ने दी। करीब 24 सॉल्वर पूरे प्रदेश भर से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यूपी एसटीएफ ने झांसी में पेपर लीक करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 6 को गिरफ्तार किया। गाजीपुर पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही ठगों से 6 लाख रुपए नकद, 11 ब्लैंक चेक, मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। बलिया में एक बिचौलिए को भी गिरफ्तार किया गया। इससे पहले गुरुवार को कौशाम्बी से भी 3 को पकड़ा गया था। नोएडा में एसटीएफ यूनिट ने परीक्षा में धांधली करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं बलिया से भी एक सॉल्वर को पकड़ा गया, जिसने परीक्षा पास कराने के नाम पर 8,99,000 रुपए ऐंठे थे। इधर आगरा में 10 लाख पुलिस भर्ती परीक्षा पास कराने का ठेका लेने वाले 2 ठगों को भी गिरफ्तार किया गया। तो यूपी एसटीएफ अभी भी लगातार दबिश दे रही है और ऐसे लोगों को पकड़ रही है जो कि परीक्षा में धांधली कराने की कोशिश कर रहे थे। और प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा चल रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में परीक्षा का आयोजन शिफ्टों में कराया जा रहा है। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। 12 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। गाजियाबाद, कौशाम्बी, ललितपुर, बदायूं, बागपत, उन्नाव, इसके अलावा जालौन, नोएडा, जौनपुर, अमेठी, मुजफ्फरनगर, झांसी, हर जगह पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से जो परीक्षा केंद्र हैं वहां से लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को परीक्षा कराने आए हैं, दिलाने आए हैं, उनको दूर रखा गया। यानी कि परीक्षा केंद्रों के आसपास कोई भटक नहीं सकता है। बढ़ते आगे। बिजनौर से